Hello my dear friends. So today we are going to start pericyclic reactions, and in this first video we will study about the basic introduction on pericyclic reaction, and these basics must be known by you to understand this topic. So guys, as you know, my videos are not so lengthy and it's hardly contain any theory part because थ्योरी के लिए आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हो एंड आई ओनली टेल यू अबाउट इम्पॉर्टेंट एंड लॉजिकल थिंग्स रिलेटेड टू माई टॉपिक. So pericyclic reactions, these reactions occur by concerted cyclic shift of electron. Concerted यानी कि जो बॉन्ड ब्रेकिंग है और बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस है वो सिंगल स्टेप में होगा, साइमल्टेनियसली होगा. ठीक है, रिएक्टेंट्स के जो बॉन्ड ब्रेक होंगे और प्रोडक्ट के अंदर जो भी नए बॉन्ड फॉर्म होंगे वो साइमल्टेनियसली होंगे एक ही स्टेप के अंदर. ठीक है, देयर इज नो इंटरमीडिएट, नो मैकेनिज्म इन पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस. No reagent is used in pericyclic reactions. It is only affected by heat or light and it is basically stereospecific. यानी एक कंडीशन के अंदर या तो हम हीट यूज़ कर रहे हैं या फिर लाइट, वहाँ पे हमें सिंगल प्रोडक्ट मिलने वाला है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड stereospecific. Pericyclic reactions occur through transition state. Here is no intermediate, no mechanism, but it passes through a transition state. As you see, this is our reactant, this is alkene. So this is concerted cyclic shift of electron. These bond move here, this here, and this is here, and this is our transition state and this is the final product. Here two sigma bonds break to form one new pi bond. Okay, now for example, here is ethylene. In ethylene we have two carbon atoms and there is two pi electrons. So इसमें हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे हम लोग इसके जो लोब्स हैं वो उनको ड्रॉ कर सकते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को कैसे हम शो कर सकते हैं. सो गाइस, सबसे पहले ये देखिए कि अगर हमारे पास सेम साइड वाले लोब्स सेम साइड पर हों तो वो होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और अगर अपोजिट साइड वाले सेम साइड पे हों तो होता है एंटी बॉन्डिंग. बिकॉज बॉन्डिंग वाला जो होता है उसमें जो ओवरलैपिंग होती है वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है और इसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग. बट अपोजिट साइन वाले में ओवरलैपिंग बहुत अच्छे से नहीं हो पाती. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग. सो एज वी टॉकिंग अबाउट ethylene molecule, in this we have two carbon atoms and two pi electrons. So number of carbon atom is equal to number of atomic orbital. So we have two atomic orbitals and number of atomic orbitals is equal to number of molecular orbitals. तो यहाँ पर दो atomic orbital हैं तो इनसे हमारे पास दो ही molecular orbitals आएंगे because number of atomic and molecular orbitals are always same. So here is psi1 and this is psi2 star. This is bonding molecular orbital and this is anti bonding molecular orbital. So अब देखिए बॉन्डिंग में क्या होगा, सेम साइन वाले सेम साइड पर होंगे और एंटी बॉन्डिंग में अपोजिट साइन वाले अपोजिट साइड पे होंगे. तो जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसकी जो एनर्जी है वो किससे कम है, एटॉमिक ऑर्बिटल से, और एंटी बॉन्डिंग वाले की जो एनर्जी है वो हायर है एटॉमिक ऑर्बिटल से. ठीक है, जितनी इसकी एनर्जी कम है उतनी इसकी एनर्जी हायर है एटॉमिक ऑर्बिटल से. ठीक है, सो हियर वन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज नंबर ऑफ नोड्स. नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू n-1. सपोज वी हैव psi1, देन हियर नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू 1-1. दिस इज 1 n 1-1 0. एंड फॉर psi2 हियर 2-1 1 node. Here is one node. नोड मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकम ज़ीरो. ओके, जहाँ पे भी हम बोलेंगे कि यहाँ पे एक नोड प्रेजेंट है, इट मीन्स वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी. और यहाँ पे एज कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है तो कोई नोड यहाँ पे एज सच प्रेजेंट नहीं है. ओके, नेक्स्ट इज सिमिट्री. वन इज एम सिमिट्री एंड सेकेंड इज C2 सिमिट्री. सो एम सिमिट्री वी नो दिस इज मिरर सिमिट्री. ओके, सो यहाँ पे देखिए सेम साइन है. ठीक है, अगर हम यहाँ पे मिरर रखें तो ये मिरर इमेज है इसकी, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर मिरर सिमिट्री प्रेजेंट है. यहाँ पे देखिए अपोजिट यानी कि C2 सिमिट्री किस में प्रेजेंट होगी, अगर हम सेंटर से ड्रॉ करेंगे लाइन डायगोनली इस साइड पर भी और इस साइड पर भी, और ऐसा करने पे अगर हमें सेम साइन मिलते हैं सो इट इज़ कॉल्ड C2 सिमिट्री. ओके, एंड जैसे इधर से ड्रॉ करके देख सकते हैं नेगेटिव साइन, हेयर इज ऑल्सो नेगेटिव साइन, तो हेयर इज C2 सिमिट्री प्रेजेंट.
सो हेयर MS मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड C2 मीन्स सेंटर ऑफ सिमेट्री। और यहाँ हम बात कर रहे हैं इथाइलिन मॉलिक्यूल की, जिसके पास होते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो एक होती है हमारे पास थर्मल कंडीशन, यानी जहाँ पे हम हीट प्रोवाइड करते हैं, और सेकेंड होती है लाइट, जहाँ पे हम लोग लाइट प्रोवाइड करते हैं। तो हीटिंग के केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी ग्राउंड स्टेट में ही रहते हैं, कोई वहाँ पे एक्साइटेशन नहीं होता। बट इन द केस ऑफ photolight, or if we provide light, then there is excitation of electron from lower state to higher state. So this is thermal condition, and here is no excitation of electron and 2 pi electrons lie in the ground state. But if we provide light, photochemical conditions, here is excitation of electron. Okay, so here is another concept, HOMO and LUMO. HOMO is हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी जो भी हमारे लेवल्स हैं उसमें जो सबसे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। अब देखिए यहाँ पे जो इससे हायर है उसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ही नहीं ना, तो सबसे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये है, तो यहाँ पे हम इसे होमो कंसिडर करेंगे। एंड दिस इज लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो हियर इज अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल एंड दिस इज लोवेस्ट. Here is excitation of electron. Now it becomes HOMO because this is highest occupied molecular orbital. Okay. So ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बिकॉज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमसे ये भी पूछ लेते हैं कि इथाइलिन के केस में थर्मल कंडीशन पे हमारा होमो क्या होगा, लूमो का होगा, फोटोकेमिकल कंडीशन में होमो क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि थर्मल कंडीशन है उसमें जो psi1 है वो हमारा होमो होगा, और फोटोकेमिकल कंडीशन में psi2 हमारा होमो होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज 1,3-butadiene. नाउ in ethylene case we have 2 carbon atoms, but in butadiene we have 4 carbon atoms. We have 4 carbon atoms with 2 double bonds. If there are 2 double bonds, then here are 4 pi electrons. So for 4 carbons there are 4 atomic orbitals, then 4 molecular orbitals, because atomic orbitals are always equal to molecular orbitals. So guys, we are talking about 1,3-butadiene, and here is 4 carbon atoms. So there are 4 lobes in its anti-bonding and bonding molecular orbitals. One important thing you have to remember is that for odd sign n, if value of n is odd, suppose it is 1, 3, 5, then terminal lobes must have same sign. But if value of psi n is even, then terminal lobes have opposite sign. This is very important thing to draw bonding and anti-bonding molecular orbital of any of the molecule. So now we are going to draw its molecular orbitals. Here are 4 carbon atoms. So this is 4 molecular orbitals. So अब देखिए ड्रॉ कैसे करना होगा, इसको हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें पॉजिटिव साइन होगा, किसमें नेगेटिव साइन होगा। सो इट इज psi1, दिस इज ओड, सो अपोजिट टर्मिनल लोब्स हैव सेम साइन। सो पहले हम इसको इस तरह से अरेंज करेंगे, ठीक है। दिस इज इवन, सो टर्मिनल लोब्स हैव अपोजिट साइन। दिस इज ओड, टर्मिनल लोब्स हैव सेम साइड। दिस इज इवन, टर्मिनल लोब्स हैव अपोजिट साइन। नाउ आई already told you about the formula of nodes. This is psi n is equal to n minus 1. Here is psi1. So number of nodes is 1 minus 1, 0. If number of nodes is 0, then here sign must remain same, because here is no node, and node occurs when sign changes. And in second, psi2, here is 1 node, 2 minus 1, 1 node. So this is plus, this is minus. So if we are taking here plus and minus, then we have 1 node. Okay, so इस तरह से हमें डिसाइड करना है according to number of nodes that which orbital contain which sign in the above side. Next, psi3, here are 2 nodes, 3 minus 1, 2 nodes. This is plus, this is plus. So if we are putting here minus and minus, then we have 2 nodes here. Last one is psi4, 3 nodes. So for 3 nodes here must put negative sign, then positive sign. So here are 3 nodes. These psi1 and psi2 are bonding molecular orbitals, and psi3 star and psi4 star are anti-bonding molecular orbital. Now अगर हम इसमें बात करें सिमिट्री की,
तो जो मतलब वो मॉलिक्यूल था हमारे पास इथाइलिन, उसमें बहुत इजी था ये गैस करना दैट ये मिरर सिमिट्री थी, और अगर अपोजिट में चलेंगे सेम साइन मिलेंगे तो वो हमारे पास C2 सिमिट्री थी। बट इसमें कैसे डिसाइड करोगे? इफ साइन फॉर साइन n इज इक्वल टू ओड, अगर n की वैल्यू ओड है तो वहाँ पे m सिमिट्री प्रेजेंट होगी ऑलवेज। n की वैल्यू अगर इवन है तो वहाँ पे C2 सिमिट्री होगी। मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये देखिए यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू ओड है तो यहाँ क्या है, मिरर सिमिट्री है। दिस इज द मिरर इमेज ऑफ दिस वन, प्लेन ऑफ सिमिट्री। Here is Psi2, value of n is even, so here is C2 symmetry. If we are moving from center diagonally, then here is same signs, so this have C2 symmetry. As Psi3 have mirror symmetry, Psi4 have C2 symmetry. ठीक है, सो साइन n अगर ओड होगा तो वहाँ पे m सिमिट्री प्रेजेंट होगी, इवन होगा तो वहाँ पे C2 सिमिट्री प्रेजेंट होगी। और अगर इसकी वैल्यू ओड होगी, टर्मिनल लोब्स के साइन सेम होंगे, इवन वैल्यू के लिए टर्मिनल लोब्स के साइन डिफरेंट होंगे। ये दो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, बिकॉज ये बहुत हेल्प करने वाली हैं हमें इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करने में। ठीक है, अब यहाँ पर एज सच 1,3 ब्यूटाडाइन में हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो जो ग्राउंड स्टेट है यानी कि जो थर्मल कंडीशंस हैं उनमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और वो दोनों ग्राउंड स्टेट में लाई करेंगे, यानी Psi1 Psi2, यहाँ पे कोई एक्साइटेशन नहीं होगा। सो दिस इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दिस इज लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंड इन फोटोकेमिकल कंडीशंस फ्रॉम Psi2 excitation of electrons take place to Psi3. So this is highest occupied molecular orbital and this is Psi4 lowest unoccupied molecular orbital. Okay, now if we draw a table of symmetries of M symmetry and C2 symmetry of 1,3 butadiene, this is Psi1 Psi2 Psi3 star Psi4 star we draw earlier. So in this we have 0 node, 1 node, 2 node, 3 nodes. For mirror symmetry, for Psi1 this is odd, so it have mirror symmetry. This is odd, it have mirror symmetry. This is C2 and psi n values with even n value have C2 symmetries. तो इस तरह से हम टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। सो अब जानते हैं थोड़ा होमो और ल्यूमो के बारे में। इन ब्रीफ, होमो इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड ल्यूमो इज लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो फ्रेंड्स, होमो और ल्यूमो से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको लर्न रखना है, वो क्या है? हायर इज द एनर्जी ऑफ होमो ऑफ अ मॉलिक्यूल, मोर इजिली इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिमूव्ड। होमो है जो, उसकी एनर्जी जितनी हाई होगी उतना इजीली उसमें से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा सकेंगे, बिकॉज होमो का काम होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, और इसकी एनर्जी जितनी हाई होगी इलेक्ट्रॉन इतना इजीली वहाँ से रिमूव हो पाएगा। सेकेंड इज लोअर इज द एनर्जी ऑफ ल्यूमो ऑफ मॉलिक्यूल, मोर इजीली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू इट। ल्यूमो की जो एनर्जी है वो जितनी लो होगी, जितनी कम होगी, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उसके अंदर उतना ही इजीली हो पाएगा, बिकॉज ल्यूमो हैव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी एंड होमो हैव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। सो होमो एनर्जी मस्ट बी हायर एंड ल्यूमो एनर्जी मस्ट बी लोअर. So if energy of HUMO is high and energy of LUMO is low, then there is strong interaction between HOMO and LUMO electron transfer process. So I think this is enough for basic introduction in pericyclic reaction, and in our next video we will study electrocyclic reactions. So guys, if you have any doubt related to this topic, you must comment in the comment box. Thank you so much for watching.